चलिए, आज हम लोग को आप लोग को बहुत सारे एग्जाम को दृष्टिकोण में देखते हुए एनालॉजी, देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए एनालॉजी चैप्टर, जिसका हिंदी होता है असमानता। और क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा, बोर्ड पर एक यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 4, 9, 25 भाट, और आपके सामने 5 गो ऑप्शन है 49, 126, 36, 51, 30। अब देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग को समझाने के लिए हमको, मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मेरे लिए क्वेश्चन बहुत मददगार साबित होगा। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी लड़का नहीं कह सकता है कि हम नहीं बना सकते हैं। और जौन आदमी जैसे सोचेगा बाबू, आपका जैसा सोच होगा वैसा ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन आप गलत हो जाते हैं। गलत काहे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, इसको बढ़िया से समझना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। एक लड़का बोला सर ए नंबर आंसर सही है। हम कहे ठीक है, कौन लॉजिक पर बाबू? तब बोला कि सर ये देखिए 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, तो ये 7 के स्क्वायर होगा। हम कहें चलो ठीक है। दूसरा आदमी बोला कि सर मेरा बी नंबर आंसर आ रहा है। हम बोले ये कैसे बाबू? तब बोला सर ये 2 का स्क्वायर है। इसको लिख देते हैं थोड़ा आप लोग को समझने के लिए कि पहला आंसर कैसे हो गया। तब बोला कि सर ये देखिए 2 का स्क्वायर है, ये जो है 2 का स्क्वायर है, अगला जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो ये वो होगा 7 का स्क्वायर। हम कहे चलो तुम्हारा ठीक है। दूसरा आदमी कह रहा है कि सर ये जो पहला है 2 के स्क्वायर है, तो दूसरा का 2 के क्यूब प्लस 1 है। हम कहे वाह ये भी सही है। तो ये सर अगर 5 के स्क्वायर है तो इसका आंसर होना चाहिए 5 के क्यूब प्लस 1, 5 के क्यूब प्लस 1, तो 5 के क्यूब 125, 126। हाँ ठीक है, ये भी लड़का सही बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, तो 6 के स्क्वायर होगा। हम कहें तुम्हारा भी सही है। ये लड़का देखिए क्या बोलता है, ये कह रहा है कि अगर ये 2 के ये 4 दूनी 8 कर दीजिए, 4 दूनी 8 यानी गुना 2 प्लस 1 है, तो इसमें भी गुना 2 करेंगे तो 25 दूनी 50 और प्लस 1, ये कॉमन मिल गया। ये भी सही है। और ये तीसरा जो सबसे लास्ट लड़का है 5वां नंबर, वो कह रहा है कि सर मेरा लॉजिक यहाँ पर चल रहा है 4 जोड़ 5 9, यानी इसमें प्लस 5, तो वहाँ भी सर प्लस 5 होना चाहिए 30। ये बड़का समस्या है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा? अब जो बच्चा जैसे सोच रहा है उसका आंसर सही है। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे आंसर कौन सही होगा, ये एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि एनालॉजी है क्या। ये रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, एनालॉजी का है। एनालॉजी में क्या कह रहा है कि जो संबंध इस रेशियो का इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ होना चाहिए। ये एनालॉजी का लॉजिक है। तो उसके अनुकूल तो सब सही जा रहा है। तो अब है कि सर आंसर कौन सही होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ नियम सीखिए। पहले कभी भी एनालॉजी का क्वेश्चन बनाइए तो प्राइम नंबर को प्राथमिकता दीजिए। किसको प्राथमिकता दीजिए? प्राइम नंबर को। उसके बाद क्यूब को प्राथमिकता दीजिए, क्यूब, और उसके बाद स्क्वायर, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई डिवीजन को दीजिए। मल्टीप्लाई या डिवीजन माने गुना या भाग, और उसके बाद प्लस, ऐड, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, और लास्ट में कोई लॉजिक, ये लॉजिक्स। इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल दिए हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता प्राइम नंबर को देना है। अगर प्राइम नंबर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब क्यूब और स्क्वायर को देना है। जब क्यूब स्क्वायर से नहीं बने तब मल्टीपल डिवीजन को देना है, और उससे भी ना बने तो जोड़ घटावा फिर कोई लॉजिक होगा। अब यहाँ सोचो सर ये तो स्क्वायर है, तब सी नंबर भी स्क्वायर है बाबू। देखो अब सर ये दोनों में कौन आंसर दें?
दोनों स्क्वायर है, ये 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्या है, यहाँ लॉजिक अगर लगाते हैं कि सर शुरू वाला लास्ट वाला सम संख्या है तो इसके अनुकूल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्राथमिकता हम बोले थे प्राइम नंबर को देना है। तो जब ये दो आंसर स्क्वायर में अटक रहा है तो देखिएगा 2, 3, 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 5, 7 चारों के चारों प्राइम नंबर है, माने अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों में आंसर आपका कौन निकल के सामने आया, ए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले प्राइम नंबर को प्राथमिकता दिए, उसके बाद स्क्वायर का नंबर क्यू का आता है। तो अगर क्यू का खेला होगा, लेकिन इसके साथ क्या है, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस कब होता है, लास्ट में। तो ये 5 गो आपको ऑप्शन दिए थे, पांचों का पांचों आपका सही जा रहा था, और इसके अनुकूल आपका आंसर सही होगा ए। अब जो लड़का बाबू बी मारे होंगे, सी, डी, ई, सबका लॉजिक अपने आप में सही है। और हो सकता है कुछ एग्जाम में अगर ए नंबर ऑप्शन ना रहे तो 126 भी आंसर होता है। जैसे बहुत सारे सीनियर भाई लोग हैं जो इसमें विवाद कर देते हैं, एक दिन सेट मारते हैं तो 126 आंसर होता है उस दिन, लेकिन ऑप्शन में 49 नहीं था इसीलिए हुआ था, लेकिन आज 49 है इसीलिए आंसर 126। कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 गो ऑप्शन न रहे और 30 रहे, तो यही सेम क्वेश्चन का आंसर भी 30 भी हो सकता है। तो सेट पर निर्भर करेगा, ऑप्शन पर निर्भर करेगा। एक एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें 4 के 4 ऑप्शन आंसर हो सकता है, चारों के चारों आंसर हो सकता है, और बिना ऑप्शन चॉइस के क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, ऑप्शन होना जरूरी है। ठीक है बाबू। तो अब आपको सीरियल ढंग से कुछ क्वेश्चन का देखिए हम लिए हैं, इसको ऊपर नीचे करके दिखा दीजिए बाबू। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, एक का क्वेश्चन हम आपको सोल्व कराते हैं, ठीक है। चलिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 21/3 है, 574 है, भाट है। ऑप्शन कौन सा होगा, मल्टी चॉइस आपका है। सबसे पहले हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे, ध्यान रहे एनालॉजी में प्राइम नंबर को प्राथमिकता देना है। दूसरा नंबर में क्यूब या स्क्वायर को प्राथमिकता देना है। तीसरा नंबर में गुना और भागा को प्राथमिकता देना है। तीसरा नंबर में प्लस और चौथा नंबर में माइनस को, और लास्ट में ये लॉजिक्स, कुछ ना कुछ लॉजिक्स लग सकता है, लेकिन लॉजिक्स कब लगाएंगे, जब प्राइम नंबर फेल होगा, क्यूब स्क्वायर फेल होगा, गुना भागा फेल होगा, प्लस माइनस फेल हो जाएगा, लॉजिक्स तब लगेगा। अब देखिए प्राइम नंबर का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यानी कि ना स्क्वायर यहाँ पर भेंट हो रहा है ना क्यूब भेंट हो रहा है। गुना भागा पर अब नंबर आ गया, प्राइम नंबर का खेल नहीं हुआ, क्यूब स्क्वायर नहीं हुआ, गुना भागा देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें 7 से भागा दिया जाए तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी 7 से भागा देंगे तो 7 8 56 8 और 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या हुआ बाबू, तब भागा हुआ, भागा कितना 7, यहाँ पर कौन सा चीज चला, तो भागा 7 चला। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 18, 30, 36। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था कि इसका आंसर होना चाहिए 36 18 है, 6 5 30 है, 6 6 36 है। तो अगला होना चाहिए 6 8, क्योंकि यहाँ 3 था तो 5 हुआ है, 2 बढ़ा है, तो 6 के बाद 8 होना चाहिए, तो 8 6 48। ऑप्शन में है बाबू 48 नहीं। कहने का मतलब है कि जब प्राइम नंबर फेल हो रहा है, क्यूब फेल हो रहा है, तो गुना पर मेरा नजर गया। तो गुना तो लिए कि 6 गुने 3 है, 6 गुने 5 है, तो 6 गुने 6 अगर यह है तो 6 गुने 8 आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो हम यही तो कहे थे कि ये मल्टीपल चॉइस होता है, इसका कई आंसर होते हैं। अगर ऑप्शन में भी 48 होता तो आपका आंसर सही हो जाता। तो इसका मतलब है कि गुना से नहीं हुआ। तो गुना से नहीं हुआ तो अब दूसरा उपाय है प्लस माइनस। तो ये दोनों एक साथ भी हो सकता है, गुना प्लस माइनस, भागा प्लस माइनस। तो अब इसको देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है गुना 2 माइनस 6, यानी कि 18 दूनी 36,
तो गुना दो 36 दूनी 72 -6 यानी आना चाहिए 66। अब देखिए 66 आपके ऑप्शन में है, यही आंसर है बाबू। तो ये जो लॉजिक से आपको सिखा रहे हैं, प्राथमिकता देना है इसको, और इसी के आधार पर एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करके दिखाएंगे। और ऑप्शन आप लोग देखिएगा, सेट मारिएगा तो सब 99% सही होगा। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 17 है, 52 है, समानुपाती है, 1 है, भाट है। अब इसमें लॉजिक्स न प्राइम का लॉजिक देखने से पता चलता है बाबू, कोई प्राइम नंबर का लॉजिक, क्यूब का लॉजिक नहीं है। यानी जब चलेगा तो गुना भागा प्लस माइनस यही कुछ चलेगा। तो ये देखिए क्या चला, गुना 3 प्लस 1, तो ये भी सेम होना चाहिए, गुना 3 प्लस 1। तो यानी कहने का मतलब है गुना 3 जैसी करेंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 और 1 4, यानी आपका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए बाबू, यहाँ देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि प्राइम नंबर का लॉजिक ये 3 है तो ये 5 है, यानी इसका जो इससे संबंध है वही संबंध इसका होगा। तो हम कहे हैं क्यू स्क्वायर, तो ये तो क्यू स्क्वायर से उठ के चीज है, ये तो 3 के पावर 5 होता है 243। 3 के पावर 5 होता है 243, तब 5 के पावर 5 क्या होता है, तो 4 बार में तो 625 होता है, यानी 5 बार में 3125 हो जाएगा बाबू, 3125। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे हैं। 20 11 102, तो 20 इसके साथ रिलेटेड, प्राइम नंबर का रिलेशन नहीं है, स्क्वायर क्यू नहीं है, तो डिवाइड और मल्टीपल चलेगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि डिवाइड भागा 2 है, अब प्लस 1 चल रहा है, भागा 2 प्लस 1। तो यहाँ सेम काम कीजिए, भागा 2 प्लस 1, तब भागा 2 देंगे तो एकावन है 1 52 आंसर। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग का दिमाग काम कर रहा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 से भागा दिया गया है पहले, और उसके बाद -1 किया गया है। इसका मतलब हम ये दोनों को यूज किए हैं, डिवाइड और माइनस। तो डिवाइड माइनस यहाँ भी करेंगे, भागा 2 करेंगे तब 32 माइनस 1 करेंगे तो 31, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू, एक क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका 11 का स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर है ये, उसमें 1 जोड़ते हैं तो 12 आ रहा है। तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर है बाबू, तब 5 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आपका कितना हो गया, 6। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 6 222 7। अब देखिए, ये देखने से पता चलता है कि कितना दूर का अंतर है, तो चाहे तो स्क्वायर होगा, क्यू होगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा, यही चीज चल रहा होगा। तो आप तनी सोचिए, हम सबसे पहले तो प्राइम नंबर, तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब आया क्यू स्क्वायर पर, तो क्यूब के बारे में सोचिए। 6 के क्यू होता है 216, और 216 में 6 जोड़ दिया गया है तो 222 हो गया। तो उसी तरह से अगर 7 का क्यू देखा जाए और उसमें 7 जोड़ दिया जाए, तो 7 के क्यू होता है 243, और 7 जोड़ दीजिएगा तो 350। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इस साफ पता चल रहा है, यह 26 है, यहाँ 5 है, यानी जो भी डाटा लास्ट में है उसका स्क्वायर करके इधर से +1 है, तो 5 के स्क्वायर +1 है, तो इधर जो भी डाटा होगा उसको स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, यानी 1 हटाएंगे तो 64, तो 8 के स्क्वायर +1 है। साफ पता चल रहा है कि 8 के स्क्वायर +1 है, 8 8 64 1 65, ये था 5 के स्क्वायर +1, तो यहाँ पर 8 रहेगा तो 8 के स्क्वायर +1। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 से 11 को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते के साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 के स्क्वायर है, ये 5 का क्यू है। तो अगर यहाँ पर ये 6 के स्क्वायर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 का क्यू होना चाहिए, और 6 का क्यू है 216, यानी फर्स्ट नहीं सेकंड प्राथमिकता हमारा काम आया।
यहाँ देखिए 9 देख के लगा कि स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर का कोई नाता नहीं है। ये देखिए गौर से, भागा 2 है तो 7, भागा 2 प्लस 2, यानी भागा 2 यहाँ भी करेंगे 13, अब प्लस 2 तब भागा 2 प्लस 2, यानी 13 2 15, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू, आप लोग ये 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत परेशानी हो सकता है आप लोग को, क्योंकि यहाँ हम बता रहे हैं कि प्रथम प्राथमिकता प्राइम नंबर को देना है, दूसरा प्राथमिकता क्यू और स्क्वायर को देना है, तीसरा गुना को देना है। अब इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये 38 24 करते हैं तो यानी तिगुना प्लस 4, तिगुना प्लस 4 तो 24 27 दिया, तो वहाँ तक तो ऑप्शन ए को नहीं है, यानी फेल हो गया। फिर हम लोग आए कि यानी गुना भागा का ये रिलेशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यू का ही होगा। तो इसको गौर से देखिए, ये 2 के क्यू है और 2 से बड़ा 1 लीजिए तो ये 3 के क्यू प्लस 1 है, और ये देखिए गौर से ये 3 के क्यू है, तो अगला इससे आगे होना चाहिए 4 के क्यू प्लस 1, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 है, 1 65, ऑप्शन नंबर डी है बाबू। रोक दिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 68 है 130 है, 68 130, तो यहाँ पर देखिएगा इसका संबंध इसके साथ है, तो 68 दूनी, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इसको अगर आधा करते हैं तो 65, यानी उल्टा साइड से भागा है, इसको भागा 2 किया है, भागा 2 65 प्लस 3, तो इसका मतलब इसमें भी कोई होगा डाटा जिसको भागा 2 किया होगा, तो ये उल्टा हो रहा है, तो इसको भागा 2 करेंगे तो 175, 175 प्लस 3 नहीं सेट हो रहा है, यानी सेट नहीं हो रहा है। अब इसको और हम दूसरा एंगल से देखेंगे कि कहीं क्यू स्क्वायर ही तो नहीं है, 8 64, 8 के स्क्वायर प्लस 4 है, और ये देखिए 5 के क्यू प्लस 5 है, 5 के क्यू प्लस 5 है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए। 3 के 3 नहीं 5 के होता है 125, 7 के क्यू, 7 के क्यू 243 और प्लस 7 है, 7 के क्यू प्लस 7 है, तो देखिए यहाँ पर ये लिया, ये 5 के क्यू, यहाँ 8 था यहाँ 5 हुआ, तो एक मतलब 3 का अंतर, तो कहीं ना कहीं ये 3 का अंतर होगा, तो 4 के क्यू और प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 के क्यू नहीं, यानी 6 के क्यू है, यानी कि ये 6 के क्यू और प्लस 6 है, तो 6 के क्यू हो गया 216 और 216 और 2 6 222। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये है 8 के स्क्वायर प्लस 4, या तो हम कह सकते थे कि 4 के क्यू अब प्लस 4 है, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 के क्यू प्लस 4, तो ये हो गया 5 के क्यू प्लस 5, तो यहाँ होना चाहिए 6 के क्यू प्लस 6, ये हो गया 7 के क्यू प्लस 7, एकदम लाइन से देखिए सिस्टमेटिक हो गया। 4 के क्यू प्लस 4, 5 के क्यू प्लस 5, 6 के क्यू प्लस 6, 7 के क्यू प्लस 7, यानी हमारा आंसर 6 का क्यू 216 और प्लस 6, आंसर हो गया 222। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के लिए बहुत ही समस्या वाला क्वेश्चन है। अब कैसे, जो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग इसको देते हैं कि 1 के स्क्वायर 1 है तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, जबकि ये क्वेश्चन का आंसर अगर ये देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 125 भी है। अब है कि सर ये आंसर क्यों गलत हो जाएगा, तो हम बताए थे बाबू कि प्राइम नंबर के बाद हमको प्राथमिकता देना है क्यूब का, और क्यूब के बाद स्क्वायर का नंबर आता है। तो थोड़ा ध्यान दो, ये भी तो हो सकता है कि ये डाटा 1 का स्क्वायर है फिर 1 का क्यू है, तो उसी तरह से अगर ये 5 का स्क्वायर होगा तो ये 5 का क्यू होगा,
क्योंकि क्यू पहले प्राथमिकता देना है तब स्क्वायर पर जाना है। तो हमको ये डायरेक्ट सोच लेना कि ये इसका 1 है तो ये इसको मतलब 5 से गुना किया है। इसको बहुत सारा लड़का बहुत तरह से बनाता है। एक लड़का इस तरह से भी बना रहा है कि सर गुना 1 है तो ये गुना 5 कर देंगे ऐसे ही, जबकि 25 से वो भी सही कह रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं सोचा गया है। इस क्वेश्चन में देखा गया है कि ये 1 के स्क्वायर है, ये 1 के क्यू है, तो ये 5 के स्क्वायर है तो यहाँ 5 के क्यू होना चाहिए। लेकिन आप लोग हम लोग क्या सोच रहे थे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ जो डाटा है उसको स्क्वायर कर दिया 1 के स्क्वायर, तो यहाँ भी 25 है तो 25 के स्क्वायर कर देंगे यानी 625, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि स्क्वायर से पहले क्यू वाला टर्म आ रहा है और हम लोग को जानते हैं कि क्यू जो है उसको प्राथमिकता देना है। तो इसीलिए 1 के ये स्क्वायर है, 1 के क्यू है तो 5 के ये स्क्वायर है तो 5 के क्यू आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप ये देखिए, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ये 18 कैसे आया तो सोचिए, आप सोच रहे होंगे सर 34 18 है, ठीक है, माने 34 18 है तो 4 12 ऑप्शन में कहाँ है? अगर 12 रहता तब तो क्वेश्चन आसान हो जाता। तब भाई क्या मामला है? और कुछ सोचे, 34 18 है तो चलिए हम सोचते हैं, जैसे सोचिए पहले भागा 2 किया है, पहले भागा 2 किया है फिर उसको स्क्वायर कर दिया है। तब पहले भागा 2 किया तो 2 तो 3 हो गया, 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, तो 3 के स्क्वायर है 9, तो 9 गुना 1 9 गुना 2 हुआ। अब दूसरा कोई कह सकता है कि सर 9 + 9 भी तो है, तो बात वही है, पहले गुना का प्राथमिकता देना है, तो 9 गुना 2, तो उसी तरह से इसका हाफ करेंगे तो 4 के हाफ 2 और 2 गुना 2 करेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो भागा दे के आया था उसका स्क्वायर, तो इसको भागा दे के जो आवेगा भागा 2 करके स्क्वायर तो 4 और गुना 2 तो 8, तो आंसर आपका हो गया सी नंबर। फिर से एक बार समझिए बाबू, ये जो डाटा है उसको आधा करके स्क्वायर करके 2 से गुना किया है। आधा करेंगे 3 3 के स्क्वायर 9 9 दूनी 18, आधा करेंगे 2 2 के स्क्वायर 4 4 दूनी 8, हमारा आंसर नंबर सी। देखिए आज हम जो है आप लोग को एनालॉजी का 15 क्वेश्चन करवाए हैं। कभी भी अगर ये क्वेश्चन अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो शुरू में जो क्वेश्चन बताए हैं उसको ज़रूर देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका थ्योरी वही मेन है, उसी में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और जो प्राथमिकता देने की बात बोले हैं वो सबसे पहले प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को देना है, फिर क्यू स्क्वायर को देना है, फिर गुना भागा को देना है, प्लस माइनस करना है। फिर आगे भी लॉजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अगला वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें लॉजिक्स का वीडियो भी रहेगा। अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, जो कि अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।